वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त अगर बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर 9th-10th वाला केवल दोस्त आप मॉडल पेपर मेरा पढ़ के जाइए। अब कमेंट करिएगा दोस्त, यहाँ पर जब पेपर देने के बाद इससे बाहर क्वेश्चन मिले तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब जो आपका सिलेबस होल सिलेबस से मैंने एक एक क्वेश्चन को पिछले ईयर का एनालिसिस करने के बाद बनाया हूं, तो दोस्त आप पेपर पढ़ के जाइएगा। पेपर निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को ले चलता हूं। देखिए क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए पिछली बार क्या पूछा गया था। पिछली बार दोस्तों केवल फार्मूला पूछा था कि अंतः विभाजन, अर्थात कह सकते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। इस बार दोस्त देखिए ऐसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर इस बार एक आपको इक्वेशन दिख दिया है। यहाँ पर एक इक्वेशन देख के अब कहेगा कि ये किस रेशियो में आपको निकालना है कि ये किस रेशियो में ये विभाजित होता है, उसको आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक लाइन में सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे। एक लाइन में लिखने का तरीका यह है कि जो भी ये पॉइंट आपको दिए रहेंगे, ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए गए, दोनों पॉइंट इस वाले जो आपको इक्वेशन में रखना होगा। देखिए रखते हैं, रखेंगे। देखिए यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू रेशियो, यहाँ पर लिख लीजिएगा या A1 A2 मान लीजिए। यहाँ पर ये A1 A2 यही रेशियो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, मान रखिए, यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों। देखिए 2 था ये, और यक्स के स्थान क्या रखना पड़ेगा, पहला वाला पॉइंट रख रहे हैं, पहले जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, और दोस्तों -4 होगा। और जो दूसरा पॉइंट आपको लिखेंगे, दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ अनुपात के रूप में। तो दूसरा पॉइंट जो दिया गया है उसी इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में जो पॉइंट दिया उसको रखिए। देखिए रखते हैं, देखिए 2, और दोनों क्या करना है, डिवाइड के रूप में लिखना है, बटे के रूप में लिखना है। देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के स्थान क्या रखेंगे, इस बार 3 रखेंगे, और यहाँ y के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, आपको 7 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस क्या है 4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। केवल हमने इसमें क्या किया, जो पहला वाला पॉइंट था इस इक्वेशन में रखा, दूसरा वाला पॉइंट फिर उसी इक्वेशन में रखा, और लगाना है, ये फार्मूला है माइनस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये +4 होगा, ये -4 कट जाएगा। ये देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 6 आएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा 6, और यहाँ पर अगर सबट्रैक्ट किया जाए क्या आएगा, आपको जानते कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 3। तो इस सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर अनुपात में A1 A2 रेशियो लिखना चाहते हैं तो 2 संबंध क्या होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी। आइए मैं इस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको निकालना बहुलक। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको निकालना है, आपको मोड निकालना है। मोड निकालने का तरीका क्या है, जब एक सीरीज दी रही तो आपको बस यही देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार आई, अर्थात कोई अंक कितनी बार रिपीट हुआ। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ जो उससे ही कहा जाता है बहुलक। तो दोस्तों ये देखिए 22 यहाँ देख रहे हैं, 22 एक बार है, एक 22 यहाँ भी है, और दोस्तों एक 22 यहाँ पर, ये क्या है 22 कितनी बार मिला, 3 बार मिला। और दोस्तों यहाँ पर तो यही इसका मॉड होगा। अगर पूछा जाए मॉड कितना होगा, बहुलक कितना होगा, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 22। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अगर उससे कम 23 कितनी बार रिपीट है, दो ही बार है यहाँ पर ये, और दोस्तों यहाँ 25 क्या है 2 बार है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या नजर आया, मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, नाम ही बहुलक, जो बहुत बार हो। दोस्तों यहाँ पर 22 संख्या जो आपको दिख रही होगी वो 3 बार नजर आई, इसलिए सबसे ज्यादा वही बार दिखा, बहुत बहुत बार दिख रहा है, अर्थात इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस का आप सवाल पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे सवाल देखने को मिले थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ध्यान समझिएगा। करा आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 45 डिग्री क्या बनाता है, यहाँ पर आपको कोण बनाता है, यहाँ पर एंगल बनाता है। अब कहा कि यहाँ पर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज से, यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से कहा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक कल्पना करिए, यहाँ पर एक कल्पना कर लेते हैं कि ये मेरा क्या एक टोटल ये क्या है, यहाँ पर एक वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर ये वृक्ष ऐसे था, ये भी, और लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये वृक्ष का ऊपरी भाग टूट जाता है। दोस्तों ये मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ इतना पॉइंट यहाँ से इतना टूट गया,
और टूटने के बाद कह रहा है कि वह जमीन पे 10 मीटर दूरी पर 45 डिग्री पर क्या स्पर्श करता है। तो आपको देखिए यहाँ पर, अब देखिए फिगर कैसे बनाते हैं। फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर देखिए इतना भाग टूटा हुआ है, ये टूटा भाग मानते हैं सी डी। ये दोस्तों यहाँ पर सीधा हुआ, ये क्या, ये टूटा हुआ है, यह जो एसी है यही मेरा एसी है। यही भाग कहा कि ये इतना ऊपर का जो पोर्शन है ये टूट गया है, कहा जमीन पे, अर्थात जो डिस्टेंस यहाँ पर मानते ए सी। ये कह रहा कि जमीन से ये टूटा है, ये मेरा जमीन है, कह रहा 10 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ये कह रहा कि कितने डिग्री का बनाता है दोस्तों, यहाँ पर बनाना कितना है, ये कह रहा दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको निकालना है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे बी होगा। अब आपको निकालना है कि यहाँ पर ये टोटल ऊंचाई। तो दोस्त इसका मतलब क्या, ये हमको जानते हैं ये टोटल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या से ए बी टोटल लंबाई है। तो यहाँ पर दोस्त ए बी नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी मानेंगे क्योंकि जानते हैं टोटल लंबाई कितनी है, ए और बी है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन दोस्त ए बी मतलब क्या है, आपको चाहिए ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर दोस्त आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपका फिगर चित्र बनाने आ गया तो दोस्त क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान हो जाता है। देख, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कहा यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से जो आपको 10 मीटर दूरी पर स्थित हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ पर देखिए फिगर यहाँ पर इस तरह ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पर यहाँ से ये टोटल यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक रहा होगा। ठीक है टोटल, लेकिन दोस्त ये जो पोर्शन है यहाँ पर डॉटेड दिख रहा होगा, ये डॉटेड वाला यहाँ से टूट गया होगा। यहाँ पर ये कह रहा कि जमीन से दोस्त यहाँ पर चलिए इसको ऐसे करा कि ये जो पोर्शन टूटा हुआ है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक, ये कह रहा कि जमीन से, यहाँ पर जमीन से दोस्त कितना बना रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो टूटा हुआ पोर्शन है ये इधर आ गया है। ये कह रहा कि जमीन से ये कितने डिस्टेंस बनाता है, ये दोस्त बनाता है कि यहाँ पर ये कह रहा कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और दोस्त यह बेस आधार से कितना कर रहा है, ये 10 मीटर। आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। दोस्त यह ऊंचाई निकालने, देखिए ए, यहाँ पर बी, इसका नाम यहाँ पर सी देते हैं। ठीक है, ए बी सी नाम दिए हैं। अब जानते हैं कि ये डिस्टेंस निकालना होगा। और दोस्तों ये वाली डिस्टेंस, अब जानते हैं जो डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर यह डिस्टेंस किसके बराबर हो, ये AC का जो डिस्टेंस है, ये दोस्त क्या हुआ, या AC डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल दीजिए तो दोस्त आपको AC निकल जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये टोटल ब्रिज की लंबाई क्या AC तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ब्रिज है, लेकिन तो इतना पोर्शन टूटा हुआ है तो ये इधर वाला है। तो दोस्त ये वाली मुझे वैल्यू चाहिए, ये वाला क्वेश्चन मार्क, अगर ये मान निकाल दे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये आपको ब्रिज की ऊंचाई निकल जाएगी। अब दोस्त कैसे निकालेंगे, अब जानते हैं 10 क्या होगा, 45 डिग्री क्या होता है, यहाँ पर जाते हैं परपेंडिकुलर अपान 20। या दोस्तों इसका नाम देना चाहते हैं, इसको मान लीजिए यक्स है। ठीक है, यहाँ पर तो यक्स अपान क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आधार, तो यहाँ पर जानते हैं तो यक्स बराबर 45 का मान क्या होता है, एक ही होता है, तो यक्स बराबर 10। ये डिस्टेंस आपको निकल गई। अब दोस्तों आपको निकालना चाहिए कौन सा डिस्टेंस, ये। अब यहाँ साइन थीटा लगा दीजिए या कास थीटा, कुछ भी लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 आ गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पर साइन थीटा लगाते हैं। ठीक है, साइन कितना होगा, 45 अंश। 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होता है जानते हैं, कर्ण होता है। तो लंब क्या है, कर्ण कितना है, इसको सपोज कर लेते हैं ये y है। ठीक है, यहाँ पर तो y, अगर यहाँ पर जानते हैं इसका मान कितना होता है 1/√2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √10। और दोस्तों जानते हैं कि हम जानते हैं कि अगर यह x प्लस वाई ही क्या है, ब्रिज की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है, तो x का मान क्या निकाले हैं 10, और y का क्या होगा √2 क्या होगा 10। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ऊंचाई यहाँ पर फिगर ये आपको समझ आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको निश्चित रूप से कम समय में कर पाएंगे। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी काफी अच्छा सवाल है, हमने एक लेक्चर भी लिया था। लेक्चर दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पर क्या बताया था, हमने एक लाल बटे कक्का लिखा था। ठीक है, लाल बटे क्या लिखा था दोस्तों, हमने कक्का लिखा था। यहाँ पर आप लोग जानते भी इस फार्मूले को, यहाँ लिखा था साइन, यहाँ पर क्या कास, यहाँ पर जानते हैं साइन कास 10, यहाँ पर क्या होता था कोसेक होता था,
यहाँ सेक होता था, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या था, ये काट होता था। और दोस्तों हमने ये डिस्कस कराया था कि यहाँ पर अगर साइन और दोस्तों यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर हर अंश में काश का अपोजिट यहाँ पर है, अर्थात जैसे हमने पूछा कि यहाँ भी एक एग्जाम्पल ग्रुप में समझाते हैं। साइन अगर यहाँ पर 30 पूछा, ठीक है, और यहाँ पर पूछा कितना, फिर पूछा यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर काश क्या होगा, यहाँ पर 60 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 30 है, 30 और हमने ये बताया था कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, 30 और क्या यहाँ पर है, 30 प्लस क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 60, अगर 90 मिले उसका मान 1 होता है। तो दोस्त उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये डिवाइड के रूप में है, अगर मल्टीप्लीकेशन गुणा के रूप में सेम वैल्यू मिले, अगर हम बात करें अगर 10 यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए 30 हुआ, अगर पूछ लीजिए क्या यहाँ पर क्या 10 क्या हो जाए 60 है, क्या देखिए सेम अगर यहाँ पर ये साइन कास्ट में मैंने बताया था दोस्त, अगर 10 की बात करें यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन में तो इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, तो 90 उसका मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर 48 है, 48 देखिए 10 सब में है, 48 में कितना जोड़ा जाए कि वह 90 हो जाए, तो यहाँ पर अगर ये जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये 90। दोस्त इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन इसके मान क्या मिलेगा 1, और देखिए इन दोनों का यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर डिग्री रहेगा, इसको जोड़ेंगे ये भी 90, तो दोस्त यहाँ पर 1 इंटू 1, तो यहाँ पर सवाल का आंसर आएगा 1। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पर दो इस तरह आपको दिखे तो यहाँ पर कौन दिखे 10 10 होना चाहिए, काट काट होना चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, जो भी हो यहाँ पर सेम वैल्यू हो, सेम एंगल हो, सेम एंगल मतलब क्या है, सेम साइन हो, जैसा साइन साइन दिखे, काश काश दिखे, 10 10 दिखे, कोशिश कोशिश दिखे, और दोनों का इस तरह फार्म में हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे हमने बताया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एंगल देखिए, यहाँ पर कोण देखिए, दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर वैल्यू आपको 90 डिग्री मिले तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। इस बात को नोट डाउन करिएगा। देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है, सेम कंसेप्ट वही बताया। देखिए हमने देखिए अब क्या है, देखिए सेम दिख रहा होगा, इसको जोड़े क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या 8 2 10 5 3 8 90 होगा, ये आप जानते हैं कि 90 मान क्या होगा, इसका मान 1, और इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान क्या होगा, इसका भी मान 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या जानते हैं कि ये किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, सॉरी यह कास ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ पर कास ए प्लस बी के फार्मूला से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कास क्या होगा 90, कास 90 का मान जानते हैं 0 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्त इस रिजल्ट को याद रखेंगे ज्यादा बेटर है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे, आप क्या करिएगा, ये आप पहले फार्मूला ये लिखिए, पहले आप ये जानते होंगे 10 अगर माइनस थीटा हो, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या होती है, ये माइनस क्या होता है, ये 10 थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों इसका मतलब क्या, आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारे पास दिया गया है, देखिए 10 क्या दिया गया है, यहाँ पर माइनस क्या लिख सकते हैं 70, यहाँ पर डिग्री दिया, इसको तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से थीटा के स्थान 570 है, तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, 10 क्या होगा यहाँ पर 500 क्या होगा 70 होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों करना क्या है, करना यह है दोस्तों, आप क्या करिएगा 570 में किससे डिवाइड करिएगा, 180 डिग्री से डिवाइड करिएगा। हर एक सवाल में अगर बड़े एंगल मिल रहे हैं तो दोस्त क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा। देखिए 18 3 54 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 54 सपोर्ट करिए, कितना आएगा 30। दोस्त यहाँ पर देखिए 30 आया, तो दोस्त यहाँ पर इसको देखिए क्या ले सकते हैं, देखिए अगर सही बटे के रूप में अगर इसको ऐसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 180 में हम लोग क्या करें 3 का मल्टीप्लाई करें, अगर रिमाइंडर जोड़े शेषफल जोड़े दोस्त ये आपस में बराबर होगा। तो इससे देखिए रिजल्ट क्या निकला, हमेशा क्या करिएगा, बड़े आपको जिस तरह का सवाल मिले 180 से डिवाइड करिएगा। अब फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, जानते हैं 180 का मान क्या होता है, यहाँ पर 3 180 पाई लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस क्या होगा यहाँ पर 60, और इसके पहले क्या था, ये माइनस था, इतना ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या पढ़े हैं, जानते हैं कि अगर क्या हो दोस्तों, यहाँ पर ये पढ़े यहाँ पर जो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस थीटा था, किसकी वैल्यू में 10 में, अगर यहाँ पर 10 लेंगे क्या आएगा 10 लेंगे, अब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व करें क्या आएगा, ये 10 थीटा ही देगा। तो दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस क्या मिलेगा, ये 10 30 मिलेगा। या आप लोग जानते हैं थीटा का जो जनरल फॉर्म होता है, तो इस फार्मूले से इस सवाल का आंसर क्या होगा
1030 का मान क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि 1/cardinal। सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा। हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े थे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, या अल्फा मान सकते हैं यहाँ पर जो भी हो। तो दोस्त यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर एंगल क्या n हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 जो भी हो दोस्त, ये इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, इस सवाल का आंसर नंबर आपको मिलेगा डी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सबसे आसान है। आसान क्या है, कह रहा कि कौन सा नंबर जो 25 से डिविजिबल हो जाए, और 225 से डिवाइड करने जाएंगे तो आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा, तो आपके पास समय नहीं रहता। वहां पर क्या करेंगे, 25 से डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि आप अंतिम दो अंक देखिएगा, लास्ट दो देखिए, सबका देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो, ये भी क्या है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। अब दोस्तों अंतिम दो अंक कौन जो है 25 से डिविजिबल होगा, कौन 25 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, जानते हैं ये नहीं कटेगा, क्योंकि 10 क्या है, अगर दोस्तों 10 में 25 से डिवाइड करेंगे डज नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर सिंपल जीरो नहीं आएगा, लेकिन ये भी नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों ये कट जाएगा 75, 25 या 75, इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 40 क्या है 25 से डिवाइड नहीं होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्रायिकता से भी है। प्रायिकता का फार्मूला क्या है, प्रायिकता का फार्मूला दोस्तों यह है, क्या है कि यहाँ पर जब भी घटनाएं क्या हो, यहाँ पर यहाँ न घटने के पूछे तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, पी ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी इसका जस्ट अपोजिट, न घटने वाला। यह फार्मूला इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जब भी घटनाएं क्या है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, ये कह रहा है घटना घटित हो, तो इसका ये इसलिए कहते हैं पी ए का मान दिया गया है। पी ए का मान दिया है 4/5, तो इसमें रखिएगा 4/5, और इसका पी बार न घटने को यही मान पूछ रहा है, इक्वल टू क्या होगा 1। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए बार इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 4/5। इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1/, इसे सॉल्व करिए 1/5। दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई आंसर मिला दोस्तों, इस सवाल का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, कि फार्मूला बेस्ड सवाल है। आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। हाँ देखिए इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको टफ भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्त यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, अर्थात इसके कितने पेयर बनेंगे, कंपोजिट आपको निकालना है 8 नंबर का। तो दोस्त पहले हम तो ये हटा देंगे कितने इवन नंबर है, सम संख्या कितनी है ये जानते हैं, ये 4, ये 8 से कट जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है कि यहाँ पर अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक दोस्त अगर 4 से कट जाए, सॉरी 8 से कट जाए, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये हमने देखा कि ये 8 से कट जा रही है, तो पहले 8 तो बाहर निकाल लेते हैं। 8 इंटू इसका फैक्टर करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 जाएगा, यहाँ पर 2 आया, 2 बार गया। फिर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 तिरिक 24 आएगा, फिर 8 एक का 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये तो सम है, सम को हटा सकते हैं। हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर 231। इसमें सम है कि विषम है ये भी चेक कर लीजिए, क्या संख्याएं 3 से कटेंगी, चेक कर लेते हैं। 3 से कटने का सम को जोड़िए, देखिए 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा। अब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 इंटू क्या होगा 3 सत्ते 21 मिलेगा, फिर 3 सत्ते 21 होगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, अब इसको अब तो आसानी से कर सकते हैं, क्या होगा फैक्टर, फिर इसका फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर 11 77 या 7, यहाँ पर 11। अब यहाँ पर कहा कितने पेयर बनेंगे, कितना आपको यहाँ पर संयुक्त विषम होगा, विषम संख्या हमने इवन नंबर को छोड़ दिया है, यहाँ विषम की बात कर रहा है। देखिए पहला अगर जोड़ा बनाएंगे क्या बनेगा, यहाँ पर ये पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा 7 इंटू क्या होगा 11 होगा। तीसरा क्या बनेगा, आप जानते हैं 11 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। और दोस्त यहाँ पर एक और बनेगा, एक और बनेगा दोस्तों, उसको भी नोट डाउन करिएगा। 3 क्या होगा यहाँ पर 7, जो आपको दिया है 11। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा ये, यहाँ पर 4 होना चाहिए दोस्त, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि कहा कि यहाँ पर संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या होगी, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर, टोटल क्या होंगे 4 होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए यहाँ पर
शेयर से भी आपको दोस्तों अगर पेपर उठा के देखेंगे, शेयर से आपको 4-5 क्वेश्चन आए थे, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा फाइंड द कास्ट ऑफ द, यहाँ पर 70 शेयर आपको, सॉरी यहाँ पर 96 शेयर का आपकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आपको कंडीशन दिया गया है, कहा 10 जो शेयर है, कहा 10 शेयर पे 3/4 डिस्काउंट कर रहा है। तो डिस्काउंट के बाद यह कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ 1 शेयर, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कास्ट ऑफ क्या होगा, पहले 1 शेयर निकालना चाहते हैं, एक क्या है यहाँ पर, एक शेयर की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट दिया, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3/4 करिएगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये ब्रोकरेज दिया गया है पहले से, तो इसको ऐड कर लीजिएगा 1/4। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 4×3 12 होगा, 12 में दोस्तों कितना, इसको अगर 12 में से कितना घटा जाए, 3 घटाएंगे 9, 9 बाई क्या होगा यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 होगा, 40 में दोस्तों हम लोग क्या घटाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए दोस्तों, क्या आएगा कमेंट करिए। यहाँ की तो इतना आसान कर ही लेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे आपको 19/2 मिल जाएगा। ये आसान है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये क्या गया, ये आपको मिल गया कास्ट ऑफ क्या 1 क्या ये शेयर। लेकिन आपको कितनी शेयर की आपको जरूरत है, करा कि यहाँ पर 96 शेयर की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 96 दोनों साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कास्ट, कास्ट यहाँ पर लिखेंगे आप क्या होगा, यहाँ जो 1 है तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 96 तो 90 क्या लिखेंगे शेयर। तब इस साइड भी करना पड़ेगा, तो 19/2 इंटू क्या करेंगे 96 होगा, इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, जानते हैं 48 होगा। अगर मल्टीप्लाई कर जाए कितना होगा, 8 9 72 इकाई अंक आपको दो आना चाहिए, तो इकाई अंक देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये मिल जाएगा 912 मिल जाएगा। लेकिन आपको नियम समझना है, नियम आपको जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से आप क्या आसानी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।